अरे तू इतनी देर क्यों लगा दी काम करने के लिए? तुम्हें पता है ना कल मेरा छठ पूजन का व्रत है। वो मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, इसीलिए उसको स्कूल छोड़ने चली गई थी। रोज तो तेरा कोई ना कोई नया बहाना रहता ही है। चल अब जा, कपड़े धो ले, बर्तन धो ले और शाम को मशीन लगा देना, ठीक है? मालकिन कल मेरा भी छठ पूजन का व्रत है, मैं शाम को जल्दी आके काम करके जाऊँ। ठीक है, जल्दी जाके काम करियो। अब खड़ी क्यों है? मेरा मुंह क्यों देख रही है, बोल। मालकिन छठ पूजन के लिए सामान खरीदना था, मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। चल ठीक है, शाम को कपड़े धोने आएगी ना तो मैं बात करूंगी। अभी मुझे भी बहुत काम है, तो तू यहाँ से जा, शाम को आएगी तो मुझसे बात कर लेना। ठीक है मालकिन, मैंने सुबह का सारा काम कर दिया है। मैं शाम को आऊंगी तो कपड़ा धो के भी डाल दूंगी, क्योंकि कल मेरा भी छठ पूजन का व्रत है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। शोभा उसके घर का सारा काम निपटा देती है और अपने घर पे वापस आ जाती है। अरे शोभा, ये 200 रुपए रख ले, मैंने अपने मालिक से उधार मांगे हैं। कल तो तेरा छठ पूजन है ना, काम आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, मैंने भी मालकिन से थोड़े पैसे एडवांस मांगे हैं। मालकिन बोली है शाम को काम करने आना तो ले लेना। जब मैं शाम को काम करने जाऊंगी तो उनसे उधार पैसे थोड़े ले लूंगी। माँ, तुम्हारा छठ पूजा का कल व्रत है, तो तुम खीर पूरी और हलवा बनाओगी ना, और सब्जी भी। मुझे बहुत खाना है, मुझे बहुत दिनों से खीर पूरी खाने का मन कर रहा है, तो तुम बनाओगी ना? हाँ अरुण बेटा, मैं सबके लिए प्रसाद बनाऊंगी और तुम्हारे लिए ढेर सारा प्रसाद बनाऊंगी। उसके पहले तुम जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल से आना तो तुम्हारे लिए ढेर सारा हलवा पूरी बना के रखी रहूंगी, तुम आना तो खा लेना। शाम होते ही शोभा अपने मालकिन के घर जाती है। वो देखती है कि वो अपने नौकर से सामान मंगा के रख रही है। रामलाल, ये छठ पूजन का सारा सामान रसोई में रख दे। फूल, मेवा, बांस की टोकरी और भी जो भी छठ में पूजन में सामान लगता है ना, सारा तरीके से रख दे रसोई में। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जाके ध्यान से रखना, ठीक है? मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। अगर आप मुझे पैसे देती तो मैं भी जाके अपना सामान बाजार से ले लेती ना। अरे तेरी आँख फूटे हैं क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पूजन के सामान रख रही? मैं सारा पूजा का सामान सेट कर रही, क्योंकि कल छठ पूजन है और तू ठहरी गरीब। तुम लोग का तो वैसे 2-4 कामों में हो ही जाएगा, तो मुझे करने दे, और टाइम मिलेगा मुझे तो मैं तुमसे बात कर लूंगी, तब तक तू इंतजार कर। शोभा चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। वो नौकर को भी फटकारती है और कभी शोभा को भी फटकारने लगती है। वो अपने सामानों का लिस्ट बनाती है और अपने सामान मंगा के अपने रसोई घर में रखवाने लगती है। वो नौकर को भी पूरी तरह से परेशान कर देती है। शोभा को वहाँ पे खड़ा हुआ पूरा 1 घंटा हो गया था। वो बहुत थक भी चुकी थी, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। वो बस चुपचाप देखती ही जा रही थी। मालकिन, मैंने सारा सामान रसोई घर में रख दिया है, आप जाके चेक कर सकती हैं। और अब मुझे मेरे कामों के लिए पैसा दे दीजिए, ताकि मैं भी अपने घर जाऊं। अरे रामलाल, कल आके पैसे ले जाइयो। तुम्हें पता है ना मैं कितनी थक चुकी हूँ। कल आना, पैसे दे दूंगी तुम्हारा। तब तक मालकिन का पति भी वहाँ पे आ जाता है और पूछने लगता है, अरे श्वेता, कहाँ गई? बाहर तो आओ, मैं तुम्हारे लिए छठ पूजन के ढेर सारे सामान लेके आया हूँ, और तुम्हारे लिए नई नई साड़ियाँ और गहने लेके आया हूँ। तुम आके एक बार देखो तो सही, कितने प्यारे प्यारे गहने हैं। अरे अच्छा हुआ जो लेके आ गए, वरना मैं तो काम कर करके थक ही चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि ये काम करने के लिए शोभा को भेज दूं या रामलाल को, लेकिन आप लेके चले आए। चलो बहुत अच्छा हुआ, अब सामान को ले जाके रसोई में रख दो। मालकिन, अब तो बहुत रात हो गए, आप मुझे मेरे एडवांस के पैसे दे देती तो मैं भी छठ पूजन का सामान खरीद के ला देती ना। नहीं तो मैं छठ पूजन कैसे करूँगी मालकिन, मेरे घर पे भी कुछ नहीं है, तो आप दे दीजिए। अरे मैं तुम्हें कैसे एडवांस दूं, तू ही बता। सुबह से तू देख ही रही है कि मेरे घर में कितने खर्चे हो रहे हैं। अब तू बता, अब हम लोग ऐसे एडवांस देते फिरे तो मैं तो तर गई ना। तू तो सब देख ही है, तो तू जा, तुझे एडवांस नहीं मिल पाएगा। और अगर मैं तेरे मालिक से मांगू भी तो वो देंगे नहीं, बोलेंगे कि इतना पैसे तो खर्च हो गए, तो तू जा, आज तुझे पैसे तो नहीं मिल पाएंगे। अरे मालकिन, आपने ही तो बोला था कि शाम को पैसे ले लेना। मैंने सुबह से काम किया,
आप तो मुझे पैसे दे दीजिए ना। आजकल तो बांस के दौरे, सूप, ये सब भी बहुत महंगे आते हैं। कम से कम 2000 दे दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज मालकिन दे दीजिए ना। सुन, तू मेरा दिमाग मत खा और तू यहाँ से चली जाना। तेरे मालिक भी सो गए हैं और तू भी जा, तू अपने घर पे कुछ कर, कुछ काम कर। मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। तो कुछ चाहती है तो यहाँ पे रुक, नहीं तो तू भी अपने घर जा। शोभा की मालकिन ने उसका अच्छा फायदा उठाया। उसने ये साबित कर दिया कि एक गरीब की छठ पूजन अमीर लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। शोभा घर जाकर खूब रोती है। हे छठ मैया, मेरे घर में कोई भी सामान नहीं है, एक भी पैसे नहीं है। मैं आपके पूजन का सामान कैसे बनाऊंगी? क्यों नहीं आप मेरी मजबूरी समझ रही मैया? कहीं से तो मुझे कुछ देती ताकि मैं आपके पूजन के लिए सामान बना सकती। सबने साथ मना कर दिया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनिए जी, अब तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। छठ पूजन के लिए हम क्या करें और कहां से सामान लाएं? अब आप ही कुछ कीजिए ताकि हम पूरी पकवान बना सकें। देखो शोभा, चिंता लेने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। तुम मेरी बात सुनो। जो 200 रुपए मैंने तुम्हें दिए थे ना, तुम उसको लाओ। मैं उसके थोड़े थोड़े सामान लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, आप वो पैसे लेके जाइए और थोड़े थोड़े ही सामान लाइए, हम लोग कैसे भी बना लेंगे। दोनों पति और पत्नी थोड़ा थोड़ा पूजा का सामान बनाते हैं और जैसे ही घाट पे जाते हैं वो देखते हैं कि उसकी मालकिन डूब रही है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचा लो, ये तो डूबने लगी। कैसे इसका पैर फिसल गया। शोभा, तुम अपनी मालकिन और मेरी पत्नी का जान बचा लो। वो छठ पूजन का सामान लेके उतर ही रही थी, तब तक पानी में उसका पैर फिसल गया और वो पानी में बहती जा रही है। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। शोभा, अब तुम ही कुछ करो ना। शोभा दौड़ती हुई जाती है और जाके पानी में कूद जाती है। वो तैरने लगती है और तैरकर इस छोर से उस पार तक जाती है और उस पार तक जाके अपने मालकिन के एकदम करीब पहुंच जाती है और अपने मालकिन को पानी के पास पहुंचकर उनको उस पानी से बाहर निकालती है। और वो बहुत मुश्किल से और बहुत कठिनाइयों से उस पानी से उनको बाहर निकालती है। फिर सारे लोग सोचते हैं इनका हालत तो बहुत गंभीर है। फिर सारे लोग मिलके उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मालकिन की हालत बहुत खराब है, आप गाड़ी को बुलाइए, हम लोग इनको लेके हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे इनका इलाज कराएंगे। आप लोग गाड़ी लेके आइए, मैं लेके चलती हूँ। उसका पति जाता है और बाजार से दवाइयाँ लेने के लिए आता है। डॉक्टर भी आके चेकअप करते हैं। वो बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बस ठीक है, थोड़ा पानी पीने की वजह से बेहोश है, अभी कुछ टाइम में होश में आ जाएगी। जैसे ही श्वेता को होश आता है वह बहुत रोने लगती है और शोभा के पास जाती है। शोभा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया है, जिसकी सजा मुझे छठ माता ने दे दिया है और मेरी सजा यही थी कि मैं मर जाती, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत उपकार है, ये लो मेरे तरफ से उपहार रख लो। हाँ मालकिन, आप इतने प्यार से दे रही हैं तो मैं रख ले रही, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं आपका पूजा कर दूंगी, आप बस वहाँ पे बैठे रहना। मुझे माफ कर दो शोभा, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मुझे समझने में बहुत बड़ा गलती हो गया। तुम तो बहुत अच्छी हो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर देना। दोनों लोग छठ घाट पे पहुँच जाते हैं और दोनों लोग पूरे विधि विधान से इस पूजे को समाप्त करते हैं। फिर सुबह होती है और सूरज भगवान अपना दर्शन देते हैं। दोनों लोग सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमारी पूजा तो सफल हो गई। हम लोग आशा करते हैं आपका भी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।